नमस्कार। आज हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एक जहर है जिसको इनहेल करने, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, माउथ से कोई मुंह के द्वारा कोई ले लिया, या स्किन यानी चमड़ा में, त्वचा में सटने के वजह से, यानी कि उससे इन्फेक्ट होने से क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मसल कंट्रैक्ट कर जाता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो आँख की प्यूपिल्स होती हैं, जो पुतली है, वो सिकुड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है दोनों प्यूपिल। आदमी में, मरीजों में जो लेते हैं उनमें बेहोशी आना, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। कॉज जो हम लोग जान रहे हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजन अगर इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके वजह से ये दिक्कतें जो हैं आती हैं। क्या क्या दिक्कत आएंगी, लक्षण और जो है इसके साइन और सिम्टम्स जो हम बोलते हैं वो क्या क्या आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अनरिस्पॉन्सिवनेस उसमें रहता है, वो किसी की बातों को उतना ज़्यादा से मैंने रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, यानी बेहोशी मूर्छित अवस्था में रहना। साथ साथ जो हम देखते हैं कि प्यूपिल जो होता है वो पिन पॉइंटेड हो जाता है, यानी पुतली जो होता है वो आँख की वो सिकुड़ जाती है। मसल फैसिकुलेशन यानी उसमें मसल में फड़फड़ाहट आता है। साथ साथ देखते हैं कि डाइफोरेसिस, इट मीन्स कि उसको जो है एक्सेसिव जो है ये लैक्रिमेशंस वगैरह होते हैं, उल्टी होता है, डायरिया के चांसेस बनते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग जिसको हम डाइफोरेसिस बोलते हैं, और साथ साथ जो है एक्सेसिव सलाइवेशन यानी लार्वा का जो है ज़्यादा गिरना, बनना, और जो है आँख से टीयर यानी आंसू आना। पेशेंट बेहोश अवस्था में रहता है। इसको हम हॉस्पिटल में आने के बाद इसका हम मैनेजमेंट जो करते हैं, वो मैनेजमेंट क्या होता है, वो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी इसमें दिखती है पेशेंट में, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट लिया रहता है तो ऑक्सीजन पहले हम सपोर्ट देते हैं। पेशेंट को चाहते हैं कि परगेटिव्स दे करके उसे वोमिटिंग कराने का काम करें, वोमिटिंग करके उसको पॉइजन को, उसके अगर इंटेक किया है तो पॉइजन को निकालने का कोशिश करते हैं। राइस ट्यूब डाल के गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं, यानी कि पेट का धुलाई उसको बोलते हैं। साथ साथ हम लोग जो है कुछ इंजेक्शंस का यानी मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट्रोपिन जिसका हम नाम देते हैं, एट्रोपिन को हम लोग देते हैं। साथ साथ जो है हम लोग और भी कुछ इंजेक्शंस को देते हैं, जैसे हम लोग जो है मसल एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसको पायरेक्सिकेम के नाम से यानी पाम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, उसको भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एसिटाइल कोलिने एस्ट्रेज का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। और साथ साथ और भी जो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे उल्टी आना, उसके लिए, उसको रोकने के लिए, या लैक्रिमेशंस वगैरह हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए कुछ कुछ दवाएं और मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।